हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट करूँगा। पार्ट 10। इसके पहले वाला वीडियो में पार्ट 9 में हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सीखा था। इसमें हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे और फुल सॉल्यूशन करेंगे हम लोग कोई क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, यानी बाई इज इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ तो पहले ही फाइंड आउट करने के लिए कर चुके हैं, सीख चुके हैं, और इसमें हम लोग पी आई करेंगे। तो पी आई फाइंड आउट करने के लिए, मैंने पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एफ डी बाई एक्स इज डिफाइंड एज, जो हम लोग को बाई इक्वल टू होता है 1/FD एक्स होगा। यानी जो बाई का जो वैल्यू होगा, यानी सी एफ का जो वैल्यू आएगा, सी एफ सॉरी, ये बाई नहीं लिख करके आप पी आई लिख सकते हैं। इसको आप पी आई लिख सकते हैं, बाई नहीं लिखें, पी आई लिख सकते हैं। पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/FD एक्स होगा। एक्स फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट हो सकता है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सी एफ तो हम लोगों को सभी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू अगर फंक्शन ऑफ एक्स हो, कांस्टेंट हो या जीरो हो, हम लोग को सी एफ तो फाइंड आउट सबका करना पड़ेगा। यहाँ पर ओनली पी आई का प्रोसेस या पी आई का रूल हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, अगर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है या तो कांस्टेंट है हम लोग का, तो 1/dx इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स 1/d का मतलब आप समझेंगे 1/x, 1/d का मतलब इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। और हम लोगों को d के मतलब क्या समझते थे? डिफ्रेंशिएशन। d का मतलब क्या होता था हम लोगों का? d इक्वल टू होता था d/dx। ओके स्टूडेंट्स, d/dx होता है। अब दूसरा हम लोग ले रहे हैं, इफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, लेकिन 1/d माइनस m रहता है x, तो इसका ये जनरल रूल है आपका, ये जनरल रूल है, जनरल रूल या जनरल मेथड कह सकते हैं, जनरल रूल है ये जनरल रूल है हम लोगों का कि 1/d माइनस m x का जो वैल्यू होगा e⁻mx इंटीग्रल x e⁻माइनस mx dx। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर e⁻mx होगा, प्लस में होगा, और अंदर x इंटू e⁻माइनस mx होगा। और अगर पर d प्लस m होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस mx इंटीग्रल x e⁻mx dx। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो जनरल रूल हुआ। अगर कहीं पर हम लोगों का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सम स्पेशल केसेज, जो स्पेशल केसेज जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, या स्पेशल केसेज में अगर कोई फिट नहीं बैठता है आपका सॉल्यूशन, तो हम लोग जनरल रूल का यूज करेंगे। हम लोग सभी का क्वेश्चन लेंगे, जितने भी रूल यहाँ पर लिख रहे हैं सभी से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले देखते हैं इसका सम स्पेशल केसेज। इफ एक्स इक्वल टू e⁻ax हो, अगर x इक्वल टू e⁻x हो, तो जो पी आई होता है 1/fa, यानी d के जगह पर क्या 1/fd e⁻x, मैंने इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा सिर्फ d के जगह पर हम लोग a पुट कर देंगे, 1/fa e⁻ax प्रोवाइडेड fa इज नॉट इक्वल टू 0। अगर fa 0 हो जाएगा तो फिर हम लोग का पी आई वैनिश कर जाएगा, यानी पी आई तो हम लोग का फाइंड आउट होगा नहीं, इनफिनाइट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का उसको होना fa नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर फेलियर हो जाता है, अगर सपोज करिए कि fa इक्वल टू 0 हो जाए, fa इक्वल टू 0 हो जाए, तो जो पी आई है होता है आपका, जो पी आई का जो होता है रूल होता है, मल्टीप्लाई नोमिनेटर बाई एक्स, नोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड डिफ्रेंशिएट द डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू डी, यानी e⁻ax अगर है, अगर fa इक्वल टू 0 होता है, fa इक्वल टू 0, देखिए fa इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एंड सोल्व एज यूजुअल, और उसी तरह से सोल्व करेंगे। और जब सोल्व हम लोग उसी तरह से करेंगे तो चेक करते रहेंगे हम लोग कि fa
जीरो, एफ ए इक्वल टू जीरो है, एफ ए डैश इक्वल टू जीरो है, एफ ए डबल डैश इक्वल टू जीरो है या नहीं, उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1/fd e टू द पावर ए एक्स, 1/fd e टू द पावर ए एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश ए। क्या किए, एक्स से मल्टीप्लाई किए नोमिनेटर को, और ई टू द पावर एक्स तो एज यूजुअल ही रहेगा, और डिनोमिनेटर को एफ डैश ए कर दिए, प्रोवाइडेड एफ डैश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर मान लिया जाए एफ डैश ए जीरो हो गया, एफ डैश ए अगर इक्वल टू जीरो हो गया, तो फिर से एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर जो रहा उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एफ डबल डैश से निकल जाएगा, प्रोवाइडेड एफ डबल डैश इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग का होते रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना फॉर्मूला समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, वेन, दूसरा है देखिए, वेन एक्स इजकल टू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, या ऐसे भी रह सकता है आपका साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसे भी रह सकता है आपका। इस तरीके से अगर जो रहता है तो 1/fd स्क्वायर साइन ए, यानी पी आई जो होगा डी के जहाँ पर डी स्क्वायर 1/fd स्क्वायर, जहाँ पर डी स्क्वायर के जहाँ पर रिप्लेस करेंगे हम लोग माइनस ए स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर के जहाँ पर माइनस ए स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, या साइन ए एक्स प्लस बी रहेगा तो साइन ए एक्स प्लस बी रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन अगर आपका मान लिया जाए डी क्यू है या डी टू द पावर 5 इन्वॉल्व है आपका क्वेश्चन में, तो डी क्यू इजकल टू लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर डी। क्यों? क्योंकि डी क्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू इजकल टू डी स्क्वायर इंटू डी, और इस डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे इंटू डी। सिमिलरली डी टू द पावर 5 को ए टू द पावर 4d एटसेट्रा लिखेंगे। यानी हर हालत में डी स्क्वायर इजकल टू माइनस ए स्क्वायर ही लिखना है। डी के जगह पर माइनस ए नहीं लिखना है, बल्कि डी स्क्वायर के जगह पर माइनस ए स्क्वायर लिखना है। यहाँ पर माइनस बाहर है, ए स्क्वायर अलग है। अब इसका फेल्योर केसेज है, इसका भी देखिए फेल्योर केसेज है। अगर एफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाए तो रूल वही यूज करेंगे जो फेल्योर केसेज का ई टू द पावर एक्स का था। नॉमिनेटर को हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी, और एज यूजुअल हम लोग यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका थर्ड में रूल में है कि कैपिटल एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर एन, यानी एल्जेब्रिक फंक्शन हो, एम ग्रेटर देन जीरो हो, तो ऐसे केसेज में 1/fd एक्स टू द पावर एम होगा, fd टू द पावर -1 एक्स टू द पावर एन एम। और इसके लिए आपको एक्सपेंशन का जरूर पड़ेगा आपको, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं इसको। 1 - x टू द पावर -1 का वैल्यू होता है 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यू एटसेट्रा। 1 + x सिर्फ -1 - x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यू प्लस एटसेट्रा। अगर रहता है आपका 1 - x टू द पावर -2 रहता है, यहाँ पर -2 रहता है, 1 - x टू द पावर -2, तो होगा 1 + 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एटसेट्रा होगा। और 1 + x टू द पावर -2 का वैल्यू 1 - 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एटसेट्रा होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, और इसमें हम लोग को यूज करना है। देखिए, इसमें हम लोगों को यूज करना है। अब जब x इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी, और v कोई फंक्शन ऑफ x है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ई टू द पावर x बाहर ले लेंगे और d के जगह पर d प्लस ए लिखेंगे। a का जो वैल्यू होगा वही d प्लस ए हो जाएगा, इंटू वी हो जाएगा, और एज यूजुअल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपका x का वैल्यू x इंटू वी है, वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x, तब भी हम लोगों का x बाहर लेंगे, इसका जो हम लोग पी निकालेंगे x बाहर लेंगे, और 1/fd इंटू वी करेंगे, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ fd इंटू वी, माने fd का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इंटू वी करेंगे। इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, fd का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका रूल है। हम जैसे इसका क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन ही सोल्व किए थे। कहाँ पर किए थे? कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। ये नंबरिंग गलत आ गया है, यहाँ पर 6 आ गया है, होना चाहिए था आपका 4। आप चिंता नहीं कीजिएगा, आप 4 और 5 क्वेश्चन खोजने की कोशिश नहीं करें। वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में 4 और 5 लिए थे, इसीलिए नंबरिंग इसका 6 दे दिए।
ओके स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू आपका दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट बाई इजकल टू ई टू द पावर एम एक्स बी ए ट्रायल सोल्यूशन, बी ए ट्रायल सोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग। तब जब इसका जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? m-2 इंटू m-3 इक्वल टू 0। देयरफॉर m का जो वैल्यू आएगा आपका 2 आएगा और 3 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फैक्टराइज कर दिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके। देन CF ऑफ 1, CF कितना होगा? 1 का CF क्या होगा? C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x। ये आ गया आपका CF, क्योंकि सोल्यूशन क्या हो जाएगा? बाई इजकल टू CF प्लस PI। अब हम लोग इसका PI निकालते हैं। नाउ PI पार्टिकुलर इंटेग्रल इजकल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू ई टू द पावर x। अब इसमें फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? FA, मैंने x के ए डी के जहाँ पर हम लोग a रखेंगे तो हियर a इजकल टू है, अगर कंपेयर करेंगे तो हियर a इजकल टू है 1। तो क्या करेंगे हम लोग? 1 का x के जगह पर, यहाँ पर d के जगह पर 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो ये कितना होगा आपका? ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ई टू द पावर x लिखे हुए, ये x लिखा हुआ है ई टू द पावर x। ये PI हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ 1, सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? बाई इजकल टू CF प्लस PI। देयरफॉर बाई इजकल टू CF है C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x प्लस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर x। यही आपका फाइनल सोल्यूशन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। DQ माइनस 3D स्क्वायर प्लस 3D माइनस 1 बाई इजकल टू ई टू द पावर x प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हम अब नहीं लिख रहे हैं कि बाई इजकल टू mx बी ए ट्रायल सोल्यूशन, सभी क्वेश्चन में आप लिखेंगे बाई इजकल टू mx बी ए ट्रायल सोल्यूशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा आपका MQ माइनस 3D के जगह पर सिर्फ m लिखेंगे, प्लस d के टर्म में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर m लिखना था, गलत लिखा गया। MQ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m माइनस 1 का होल क्यू आएगा। इसको फैक्टर बनाएंगे तो 1 माइनस m माइनस 1 का होल क्यू आएगा इक्वल टू 0। देयरफॉर m का जो वैल्यू आएगा आपका 1 1 2 1 और 3 1, यानी रिपीटेड रूट्स की बात करेंगे तो हम लोग का CF क्या आ जाएगा? CF आ जाएगा C1 प्लस, याद होगा C2x, एक कांस्टेंट रखते हैं, फिर x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और e टू दी पावर क्या लिख देते हैं हम लोग? x लिख देते हैं। ये हो गया आपका CF हो गया। और जहाँ तक PI की बात करेंगे तो PI की जब बात करें तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल क्यूब इंटू ई टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन d माइनस 1 का क्यूब इंटू 2 इंटू ई टू दी पावर 0 इंटू x लिख दीजिए, फॉर्मेट में आएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या आ रहा है? अगर x का कोफिशिएंट 1 है, अगर उसमें 1 रखते हैं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, यानी FA 0 हो जाता है। ये फेल्यूर केसेज आएगा। तो फेल्यूर केसेज का क्या बताए थे हम कि पहले नोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करिए और इसको इस तरीके से लिखिए,
डिवाइडेड बाई क्या करिए, डिवाइडेड बाई क्या इस तरीके से ऐसे लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये इसको दो तरह से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में बनेगा आपका। यहाँ लिख रहे हैं इस तरीके से, एक्स तो लिखे इंटू 1/d 3d -1, यानी डिनोमिनेटर को हम लोग d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए और फिर e⁻x ही लिखे और x से मल्टीप्लाई कर दिए नोमिनेटर को। और इसका ये तो हो गया। अब इसका अगर इसकी बात करेंगे तो x का कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ पर x के जब d के जगह पर क्या पुट कर देंगे 0, तो 1/, कितना हो जाएगा 0 - 1 का क्यूब इंटू 2 e⁻0x, तो 1 ही होगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, जब इसका डिफ्रेंशिएशन, जब इसको x के जगह कोफिशिएंट 1 रखें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका फेलियर केसेज में आएगा। तो एक x से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² हो जाएगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6d - 1 हो जाएगा और e⁻x हो जाएगा, और इसका तो हम लोग कर चुके हैं -2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी बात करेंगे, फिर एक बार करेंगे तो क्या करेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये e⁻x हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा pi। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ वन क्या हो, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF प्लस pi। तो y = होगा आपका, CF है आपका C1 + C2x प्लस C3, यहाँ पर C3 था, गलती से लिखा गया है C2, C3 है, C1 + C2x प्लस C3x² प्लस C3x² e⁻x प्लस x³ / 6 e⁻x -2, यही आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, सोल्व d² + 2d + 1y = 2x + x²। यहाँ पर x के जगह पर क्या दिया हुआ है आपका 2x + x², यानी दोनों ही एल्जेब्रिक है, तो हम लोग एक्सपेंशन का जो मेथड था उसको हम लोग यूज करेंगे। जो x = था, x = था आपका x⁻m, इसको फॉलो करते हैं, इसका रूल फॉलो करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये 2024 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग CF की बात करेंगे, तो y = e⁻mx, BA ट्रायल सॉल्यूशन ले लिए हम लोग। तो CF क्या हो जाएगा आपका, CF के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² + 2m + 1, और ये इक्वल टू होगा 0। देयरफॉर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा m + 1 का होल स्क्वायर -1 और -1। ओके स्टूडेंट्स, तो m का वैल्यू हो जाएगा -1 तो CF क्या हो जाएगा आपका C1 + C2x ब्रैकेट e⁻x, ये CF निकल गया। और जब PI की बात करेंगे तो PI होगा आपका 1/1 + d का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और 2x + x², ये होगा। और ये फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग 1 + d टू दी पावर -2 इक्वल टू 1 - 2d प्लस 1 + 3d² -4d³ एटसेट्रा हम लोग लिखेंगे। फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं, ये एक्सपेंशन का, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है आपका। तो इसमें वही फॉर्मेट लगाएंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे 1 + d टू दी पावर -2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 1 + d टू दी पावर -2 2x + x²। तो इसको जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 - 2d प्लस 3d² -4d³ प्लस इस एटसेट्रा चला जाएगा, और इंटू
2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो क्या हो, पहला मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर होगा, -2 रहेगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग लिखेंगे 3, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म 0 और ये टर्म हो जाएगा 2x इंटू 2 मैंने 2 हो जाएगा। अब इसको जब बाकी अदर टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बाकी लिखेंगे अब क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर -4 -4x प्लस 6। ओके स्टूडेंट, सॉरी 6x नहीं 6। तो अब इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पी आपका, पी देखिए एक्स स्क्वायर 2x माइनस 4x माइनस 2x 6 माइनस 4 2। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा बाई इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। देयरफॉर बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, CF क्या लिए हुए हैं हम, देखिए CF क्या फाइंड आउट किए हुए हैं, C1 प्लस C2x e टू द पावर -x प्लस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। इसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो x का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका x ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। देखिए इसमें हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला ई टू द पावर ax इंटू वी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखते हैं, पहले हम लोग CF की बात करेंगे तो AI डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग। AI क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर -2m प्लस 1, इसको डी के टर्म में रखेंगे, उसके बाद समझ में आएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर m इजकल टू क्या हो जाएगा 1 और 1, तो CF क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2x रिपीटेड रूट्स है e टू द पावर x, ये CF हो गया। और जहां तक PI की बात करेंगे तो PI देखिए क्या होगा, PI इजकल टू क्या होगा, PI इजकल टू होगा 1 अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वायर और x ई टू द पावर x कॉस x। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर x आप बाहर ले लीजिए, रूल क्या कहता है d के जगह पर d प्लस 1 लिखेंगे, ई टू द पावर x है, x का कोफिशिएंट 1 है इसीलिए d प्लस 1 लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर और x cos x, ये आएगा आपका। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा आपका ई टू द पावर x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर और x cos x। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका बाय पार्ट से हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका जब बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर x इंटू 1 अपॉन डी रहेगा और 1 में लगेगा x cos x dx। ओके स्टूडेंट, 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा ई टू द पावर x 1 अपॉन डी रहेगा, इसको कोई चेंजिंग अभी नहीं कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन को हम लोग ले लेते हैं x को और सेकंड फंक्शन को ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x dx। ओके स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब हम लोग फिर से इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन की बात करेंगे ई टू द पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x dx। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर बाय पार्ट्स लगाएंगे हम लोग। बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या होगा ई टू द पावर x तो रहेगा ही, x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ sin x का होता है माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x होता है।
माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या होगा इसका, फिर देखिए ई टू द पावर एक्स तो रहेगा आपका, और ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये भी रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स लिख सकते हैं। अगर इसको अरेंज आप करेंगे तो 2 साइन एक्स, इसको अरेंज करेंगे तो ई टू द पावर एक्स 2 साइन एक्स प्लस वाला पहले लिखिए माइनस एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका पी आई हो गया। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, बाई इजकल टू सी एफ, सी एफ क्या है आपका C1 प्लस C2 एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। ये हो गया आपका फाइनल इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन और भी हम लेंगे, अभी क्वेश्चन बना रहे हैं, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन और भी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में आएगा। ये शायद समझ में आ रहा होगा। वो रूल आप देखेंगे, 5 रूल बताए हैं हम लोग, एक जनरल रूल बताए हैं, 6 बताए हैं। आप 6 देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा रूल किस में इस्तेमाल किए हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे है आपका, यहाँ पर d-1 होल स्क्वायर d+1 होल स्क्वायर बाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 है प्लस ई टू द पावर एक्स है प्लस एक्स है। तो ये यहाँ पर देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन का भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, और ये साइन का भी दिया हुआ है। तो साइन का भी दिया हुआ है, तो साइन का भी आप इसको सपोज साइन स्क्वायर का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको कॉस या साइन में इसको फॉर्मूला से हम लोग ले आएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बाई इजकल टू ई टू द पावर mx बी ए ट्रायल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ट्रायल सॉल्यूशन सभी में लिखेंगे, सभी क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा आपका m-1 का होल स्क्वायर और m+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देयरफॉर m का जो वैल्यू आएगा आपका -1 -1 +1 +1। तो CF क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2x ई टू द पावर -x, एक ये होगा प्लस, अब C1 C2 ले लिए, अब यहाँ पर C3 लेंगे प्लस C4x लेंगे और ई टू द पावर x लेंगे। देखिए घबराने की यहाँ पर बात नहीं है। C1 प्लस C2x कोई स्टूडेंट लिख सकता है यहीं पर C1x प्लस C2, बात एक ही है। किसी में आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कांस्टेंट में कोई अंतर नहीं होता है। ये आपका फाइंड आउट हो गया, CF फाइंड आउट हो गया। और PI कोरिस्पॉन्डिंग टू, सबका अलग लेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग टू साइन स्क्वायर x/2, इसका कोरिस्पॉन्डिंग PI निकालेंगे। तो PI कितना होगा आपका 1 अपॉन d-1 का होल स्क्वायर और d+1 का होल स्क्वायर, और क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 लिखेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, 1 अपॉन d² -1 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस। देखिए यहाँ पर क्या किए हम लोग, a माइनस बी a प्लस बी, तो स्क्वायर कर लिए, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 हम लोग फॉर्मूला इसका लिख दिए 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। 1 अपॉन d² -1 का होल स्क्वायर इंटू हाफ इंटू ई टू द पावर 0 इंटू x, ऐसे करेंगे। और यहाँ पर माइनस करेंगे 1 अपॉन d² -1 का होल स्क्वायर और cos x करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जो हम लोग लेंगे d के जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग 0, तो क्या इसका वैल्यू आ गया आपका हाफ आ जाएगा।
ये जीरो हो गया, जीरो माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर वन होता है और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई टू दी पावर जीरो इंटू एक्स तो वन ही होगा। और ये देखिए क्या होता है, यहाँ पर जब इस फॉर्मेट में रहता है cos x और sin x के फॉर्मेट में, तो डी स्क्वायर इजकल टू क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर इजकल टू माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पर ए का जो वैल्यू है आपका वन है, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, वन अपॉन माइनस वन, वन अपॉन माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, cos x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, हाफ माइनस 1/4 cos x, हाफ 1/4 माइनस cos x हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर हाफ से भी डिवाइड था, ये cos x/2 था, यहाँ पर cos x/2 था, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2, यानी इसका जो हम लोगों का ये 2 भी था, cos x/2 था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमको पी आई क्या हो जाएगा मेरा 1/2 माइनस 1/8 cos x। देखिए यहाँ पर जब हम लोग लिखे थे 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो इसको तो 2 से डिवाइड कर दिए थे, लेकिन इसको नहीं किए थे, तो बाद में किए हम लोग, और उसके बाद यहाँ भी बाद में किए, यहाँ पर भी देखिए बाद में किए, ये हो जाएगा, ये पी आई कोरिस्पॉन्डिंग टू हो गया आपका साइन स्क्वायर x/2 का। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देयरफॉर लिख देते हैं पी आई कोरिस्पॉन्डिंग टू साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो गया 1/2 माइनस 1/8 cos x। ये हो गया आपका एक पी आई निकला। अब पी आई कोरिस्पॉन्डिंग टू क्या निकालेंगे, पी आई कोरिस्पॉन्डिंग टू ई टू दी पावर x, इसके लिए पी आई निकालेंगे, तो इसके लिए पी आई निकालेंगे, तो पी आई क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन डी माइनस 1 का स्क्वायर और डी प्लस 1 का स्क्वायर और ई टू दी पावर x। तो इसका देखिए, इसका जो इंटीग्रेशन कर, इसका जो हम लोग लिखेंगे, सभी में नहीं लिखे, अगर इसमें लिख देते हैं x का कोफिशिएंट 1 ई टू दी पावर x के ax के फॉर्मेट में आएगा ये, अगर आप इसका लिख देते हैं x का कोफिशिएंट, तो इसमें पुट कर देते हैं तो जीरो हो जाएगा। तो उससे अच्छा पहले हम लोग इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 1 अपॉन डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें पुट करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x, तो थोड़ा सा आसान होगा क्वेश्चन सोल्व करना। अब 1 अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हम लोग बाहर ले लिए, इंटू 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर ई टू दी पावर x। अब हम लोग ये फेल्योर केसेज है, तो चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं x से नोमिनेटर को और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, लेकिन हम ऐसे नहीं ले रहे हैं, हम ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ई टू दी पावर ax इंटू भी के फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ई टू दी पावर x मेरा बाहर आ जाएगा, डी के जगह पर लिखाएगा डी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1। ओके स्टूडेंट्स, तब इसका हम लोग अब इंटीग्रेशन करेंगे, दो टाइम 1 को इंटीग्रेट करेंगे, एक टाइम करेंगे अगर इंटीग्रेशन 1 ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन डी, एक टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो ओनली dx होगा, और इसको आप लिखोगे तो 1/4 ई टू दी पावर x इंटू 1/dx होगा, और फिर अगर इसका इंटीग्रेट करोगे तो 1/4 ई टू दी पावर x इंटू 1/d, x का इंटीग्रेशन x² / 2, तो इसका कितना हो जाएगा 1/8 ई टू दी पावर x इंटू x²। ये हो गया पी आई। पी आई किसका हुआ, कोरिस्पॉन्डिंग टू ई टू दी पावर x, कोरिस्पॉन्डिंग टू ई टू दी पावर x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं कोरिस्पॉन्डिंग टू x। देखिए पीछे वाला हम लिख दिए, देयरफॉर पी आई कोरिस्पॉन्डिंग टू ई टू दी पावर x 1/8 ई टू दी पावर x इंटू x² हो गया। अब निकाल रहे हैं x के कोरिस्पॉन्डिंग हम लोग पी आई, तो ऐसे लिख देंगे, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1/d² माइनस 1 का होल स्क्वायर x। इसको चूंकि x इजकल टू x टू दी पावर m के फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है आपका, तो इस फॉर्मेट में हम लोग एक्सपेंशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक्सपेंशन क्या लेंगे 1/d² माइनस 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d² का होल स्क्वायर इंटू x। तब इसका एक्सपेंशन क्या, इसको क्या करेंगे हम लोग 1 - d² टू दी पावर -2,
और इसका एक्सपेंशन यूज करेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 का होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एटसेट्रा, ये होता है। यही हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो क्या लिखाएगा यहाँ पर 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर एटसेट्रा। अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि x का जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और डबल डिफ्रेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ओनली x हो जाएगा। इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे ना तो वो 0 हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन। तो पी क्या हो गया आपका, पी हो गया आपका ओनली x हो गया। तो अब हम लोग फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा y इजिकल टू CF हम लोग लिखेंगे, CF लिखेंगे C1 प्लस C2x और e टू दी पावर क्या लिखे थे हम लोग, माइनस एक्स, e टू दी पावर माइनस एक्स, देखिए e टू दी पावर माइनस एक्स लिखे थे, प्लस C3 प्लस C4x e टू दी पावर x प्लस पहला पी आपका था, पहला जो पी था 1/2 माइनस 1/8 e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर e टू दी पावर। इसका देखिए फाइनल सोल्यूशन बाई इजकल टू, पहले CF लिख देते हैं, वहाँ यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया था, C1 प्लस C2x e टू दी पावर माइनस x प्लस C3 प्लस C4x e टू दी पावर x प्लस हम लोगों का पहला जो CF था आपका, जो पहला CF था, तो पहला CF देखिए पी था हाफ माइनस 1/8 cos x, तो क्या लिखेंगे, यही गलत लिखा गया था यहाँ पर हमसे, 1/2 माइनस 1/8 cos x। और दूसरा क्या है आपका, प्लस क्या लिखेंगे 1/8 e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, और तीसरा था आपका ओनली x। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी होमोजेनियस का भी बचा हुआ है क्वेश्चन, अभी खत्म नहीं हुआ ये, इसलिए अभी टाइम लगेगा इसमें। इसलिए अगला वीडियो में भी हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो में फ़ायदा होगा। हम ओनली जो बीटेक का जो है आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले नहीं रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।